दोस्तों मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम 2027 में देने वाले छात्राओं के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वैसे स्टूडेंट जो सभी इंतज़ार कर रहे थे कि मैट्रिक और इंटर 2027 का एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल होगा, तो फाइनली मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज से दोस्तों सो मैट्रिक और इंटर दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे और कौन कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे और कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, लास्ट डेट क्या रखा गया है, इसके लिए नियम और शर्तें क्या रखा गया है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, जो नियम मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए है वही नियम सेम इंटर के एग्ज़ाम के लिए सब कुछ बिल्कुल सेम है। मतलब अगर मैं कोई एक बात बता दूं तो समझिए कि दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम मैट्रिक एग्ज़ाम फॉर्म डेट कब से कब तक रखा गया है, तो डेट रखा गया है वही 25 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक। 25 अगस्त यानी कि आज से लेकर के 16 सितंबर तक मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा और सेम इसी डेट में जो है इंटर का भी फॉर्म भराएगा और इंटर का भी डेट वही रखा गया है, यानी कि दोस्तों 25 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक रखा गया है। तो अब सवाल उठता है कि यह एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट भर पाएंगे और कौन कौन से स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे। तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जमा हुआ था और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होने के समय यह भी कहा गया था कि जो स्टूडेंट जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड नहीं होगा तो वह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और वही बात यहाँ पर दोहरा दी गई है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के लिए सूचित और पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन कराए हुए स्टूडेंट जिनका अपना माता पिता या अभिभावक और शिक्षा संस्थान के प्रधान के साइन के साथ घोषणा पत्र अपलोड नहीं है, तो उन्हें इंटरमीडिएट 2027 और वार्षिक माध्यम यानी कि मैट्रिक 2027 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उनका जो प्रवेश पत्र है वह भी निर्गत नहीं किया जाएगा। यह बात कब कही गई थी, तो यह बात कही गई थी जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था उस वक्त। तो उसी के आलोक में 2026 के माध्यमिक के वैसे स्टूडेंट और इंटर के वैसे स्टूडेंट जिनका घोषणा पत्र अपलोड नहीं है वो माध्यमिक यानी कि मैट्रिक 2027 और इंटर 2027 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अनुमति नहीं उठता है। कि सच में अगर किसी का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आता है, मतलब कि उसका अगर डमी का घोषणा पत्र अपलोड होने से छूट गया है, तो उस स्टूडेंट का क्या होगा। तो मैं आप सभी का स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट को एक बार मौका मिलेगा, यानी उनके संस्थान को, उनके स्कूल कॉलेज को मौका दिया जाएगा एंड उनके घोषणा पत्र को अपलोड करके उनको भी एग्ज़ाम में शामिल होने का मौका मतलब कि वह भी एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन तब जब उनका घोषणा पत्र फाइनली अपलोड हो जाएगा तब। ओके, डेट आप समझ चुके होंगे। डेट 25 से लेकर के 16 सितंबर तक रखा गया है। अब रही बात कि एग्ज़ाम फॉर्म भर कौन कौन पाएंगे, तो देखिए इस बात को समझने से पहले यहाँ पर एक बात और समझना है कि अपार आईडी को लेकर के पहले एक सूचना आई थी कि आपका अपार आईडी नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर उस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ये एग्ज़ाम फॉर्म जारी हुआ है तो 2 खंडों में 2 सेक्शन और 2 भाग में जारी हुआ है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 तरह के इसमें प्रपत्र है। तो खंड ए में 1 से 16 तक, क्रमांक 1 से 16 तक सब कुछ भरा हुआ है। उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन अगर आप करेंगे, अभी एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ चेंजिंग करेंगे तो आप अब चेंज नहीं होगा। तो कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। और अगर स्टूडेंट को अपार आईडी आवंटित है तो केवल क्रमांक 17 में साथ में उसको जो है अपना अपार आईडी लिख देना है, और अगर नहीं प्राप्त है तो उसको छोड़ देना है। मतलब कि अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 2027 के मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। यह बात हम आपको स्पष्ट
बता दिया हूँ। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि जो यह एग्ज़ाम फॉर्म आया है, तो अब एक ही एग्ज़ाम फॉर्म में कई सारी चीज़ें रहती है, कई चीज़ों को मेंशन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 चीज़ों को तो शुरुआत में ही कह दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट 2027 के लिए रजिस्टर्ड है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, उनका सबसे पहले तो मूल पंजीयन पत्र जारी होगा, यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा, यानी जिस स्कूल के वो स्टूडेंट हैं मैट्रिक एंड इंटर के, तो उस स्कूल से उन्हें अपना मूल पंजीयन पत्र मिलेगा, अर्थात उनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा। और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भी वहीं से मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर जब वह एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे आप, तो फिर भर करके आपको वापस स्कूल में जमा कर देंगे। ओके, तो 25 तारीख से लेकर के 19 सितंबर तक उन स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि यह जो मूल पंजीयन पत्र जारी करने के लिए बात की गई है, यह भी उन स्टूडेंट का जारी नहीं होगा जिनका अभी तक घोषणा पत्र अपलोड नहीं हुआ है। साथ ही साथ परीक्षा आवेदन या एग्ज़ाम फॉर्म भी उन स्टूडेंट का जारी नहीं होगा जिनका हम जो घोषणा पत्र की बात की वो अपलोड नहीं हुआ है, तो वह भी जारी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए मौका मिलेगा और ऐसे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। और ये जो डेट है 25 तारीख से लेकर के 16 सितंबर तक, तो इस डेट में ही मैट्रिक और इंटर दोनों के सभी तरह के छात्र एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। रेगुलर तो भरेंगे ही भरेंगे। रेगुलर यानी कि जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th और 12 के छात्र हैं, वो तो भरेंगे ही भरेंगे। एक्स छात्र भी भरेंगे। एक्स यानी जो इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे और वो फेल हो गए थे, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, या फिर ऐसे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे जो इससे पहले किसी कारण से उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था, रजिस्ट्रेशन तो कराया था बट रजिस्ट्रेशन करा करके एग्ज़ाम फॉर्म भर नहीं पाए थे और एग्ज़ाम इससे पहले 2026 या 2025 में छूट गया था और 2024 वाले तो नहीं ही भर पाएंगे। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट भी फॉर्म भरेंगे जो 2027 के एग्ज़ाम में शामिल होंगे, जो इससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भी भरे थे, उनका एडमिट कार्ड भी आया था, लेकिन किसी कारण से वो एग्ज़ाम में 2026 में या 25 में शामिल नहीं हो पाए थे, वो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। और साथ ही साथ जो इम्प्रूवेंट स्टूडेंट है वो भी एग्ज़ाम भरेंगे, जिनका नंबर इससे पहले मैट्रिक इंटर में बढ़िया नंबर नहीं आया था, संतोषजनक नंबर नहीं आया था, कम आया था उम्मीद से, तो वह अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इम्प्रूवेंट स्टूडेंट के रूप में, जिसको बेटरमेंट भी कहते हैं, अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वह भी एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, लेकिन केवल 2026 वाले यानी मैट्रिक इंटर 2026 में जो स्टूडेंट शामिल थे और उनका नंबर कम आया, केवल 2026 में शामिल होने वाले स्टूडेंट ही चाहे तो इस एग्ज़ाम फॉर्म के डेट में अपना जो है इम्प्रूवेंट या बेटरमेंट वाला एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट नहीं भर सकते। अगर हम फीस की बात करें कि आखिर इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगेगा, तो देखिए मैट्रिक का अगर हम बात करें तो मैट्रिक के स्टूडेंट का जो पैसा लगेगा वो 835 से 950 रुपये तक लगेगा। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 835 किस स्टूडेंट को लगेगा और 950 किस स्टूडेंट को लगेगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 950 जनरल और BC 2 के स्टूडेंट को लगेगा और 835 SC ST और BC 1 के स्टूडेंट को लगेगा। ओके, बट यहाँ पे यह भी याद रखिए कि ये 835 और 950 में कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जो छूट उनको मिलता है। जैसे देखिए मैट्रिक वाला में क्या है कि 110 रुपये, विज्ञान आंतरिक 55 रुपये और प्रमाण पत्र शुल्क 110 रुपये, यानी कि 165 रुपये। और आपको माइनस कर लेना है 950 में से माइनस कर लेना है कितना, 165 किसको, तो जनरल और BC 2 को, और 835 में से माइनस किसको कर लेना है, 165, तो यह कर लेना है SC ST और BC 1 को। ओके, ऐसे स्टूडेंट को 165 की छूट मिलती है। तो यहाँ पर मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म फी तो नोटिफिकेशन में जो होता है
तो वह सीधे चला जाता है बिहार बोर्ड को। बट कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जो कि आपके स्कूल वाले जोड़ करके ले लेते हैं। तो अलग अलग स्कूल में यह फॉर्म भरने की राशि अलग अलग हो सकती है। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में कितना पैसा लगेगा, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका 1430 रुपये लगेगा, और जो बेटरमेंट वाले हैं यानी कि जो इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं उनका 170 लगेगा, और जो व्यावसायिक वाले हैं उनका 830 लगेगा। इस तरह से अलग अलग कोटि के स्टूडेंट को अलग अलग पैसा लगेगा। जो पॉवर्टी स्टूडेंट है जो इससे पहले फेल हुए थे उनका 130 रुपये लगेगा। तो कंपार्टमेंट वालों की अगर हम बात करें तो उनका 930 रुपये लगेगा। इस तरह से अलग अलग राशि सब के लिए है। यह नोटिफिकेशन थोड़ा साफ नहीं है, बट मैंने पहले ही कहा कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है दोनों पे लागू होगी। और छूट की अगर बात की जाए तो छूट इसमें भी मिलता है, मतलब जो राशि यहाँ दी गई है उसमें भी कुछ कम ही लगेगा पैसा। जो स्टूडेंट रेगुलर हैं उनका तो यहाँ पर ध्यान यह देना है कि इंटर में केवल रेगुलर स्टूडेंट को छूट मिलती है, जबकि मैट्रिक में रेगुलर या एक्स जो भी स्टूडेंट है उनको भी कैटेगरी के आधार पर छूट मिलती है। 165 रुपये की तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा आपके स्कूल, वहां से लेना होगा अपना मूल पंजीयन पत्र जिसको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलने के बाद वहीं से स्कूल से ही मिलेगा एग्ज़ाम फॉर्म, और एग्ज़ाम फॉर्म को भर देने हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें तो भरी हुई है। आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और 1 से लेकर के 17 तक कॉलम भरा हुआ है वो छोड़ देना है, बाकी जो नहीं भरा हुआ वो भर देना है। बट याद रखिएगा कि आप चेंज करिएगा एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ भी अगर डिटेल्स में अगर बदलाव कीजिएगा तो बदलाव होगा नहीं। जो है आपके पंजीयन छप के आ गया तो वही रहेगा, तो उसको भर करके और जो शुल्क मांगा जाए उस शुल्क के साथ आपको अपने स्कूल में जमा कर देना है। और यह भी याद रखिएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म जो भी है अभी जारी हुआ वह एग्ज़ाम फॉर्म केवल आपके स्कूल ही दे सकता है। आप स्वयं इसको इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह जो छपा हुआ फॉर्म है ना, यह केवल रेगुलर स्टूडेंट को मिलेगा जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जो इससे पहले एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्स रेगुलर की बात की, एक्स यानी फेल स्टूडेंट की बात की या इम्प्रूवमेंट की बात की, इसको छपा हुआ डिटेल्स छपा हुआ यह फॉर्म नहीं मिलेगा, इनको ब्लैक फॉर्म मिलेगा और इनको सारी चीज़ें फिल करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप डैट ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।